हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि सूरदास के गुरु कौन थे? जल्दी से बताएं। तो देखो, अगर हम बात करें दोस्तों सूरदास के गुरु की, कि सूरदास के एक्चुअल में गुरु कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? देखो, छंद पढ़ते समय आने वाला जो विराम होता है, जहां पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और छंद पढ़ते समय जो लय होती है उसको गति कहते हैं। तुक होता है हिंदी में, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, मिलते जुलते शब्द, उनको कहते हैं तुक। और गढ़ होते हैं आपके तीन अक्षरों का जो समूह होता है उसको गढ़ कहते हैं। सगड़, मगर, नगड़, जगड़, बहुत सारे गढ़ हैं, है ना। तो इस तरीके से जब छंद मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण शब्द। देखो, विशेषण का काम ही है शब्दों की विशेषता बताना, और ये जिस भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उसको हम विशेष कहते हैं। मतलब जिसकी भी विशेषता बताएंगे उनको विशेष कहेंगे। और हमेशा मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूं कि सचिन तेंदुलकर बहुत महानतम खिलाड़ी हैं। तो यहां पर पूरे सेंटेंस में किसकी बात हो रही? सचिन तेंदुलकर की। तो सचिन तेंदुलकर शब्द जो होगा वो विशेष से होगा। समझ रहे? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? जल्दी से बताओ। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आएगा? तो प्राचीन शब्द जो है वो एक गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा दोस्तों? गुणवाचक। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। अभ्यास शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। अभ्यास शब्द का विशेषण रूप। तो अभ्यास शब्द का विशेषण रूप हो जाएगा आपका अभ्यासी। क्या होगा दोस्तों? अभ्यासी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मुहावरों के लिए उचित विकल्प आपको चुनना है। द्रौपदी का चीर, इसका सही अर्थ क्या है? बढ़िया क्वेश्चंस। और यार 100 लाइक का टारगेट रखता हूं हर वीडियो में, तो यार प्लीज कंप्लीट कर दीजिएगा। द्रौपदी का चीर, इसका सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कभी समाप्त ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूप मंडूक होना, इसका सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कूप मंडूक होना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कूपमंडूक होना। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन कीजिए। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम क्या कहेंगे 47 में? जल्दी से बताओ। उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को हम क्या कहेंगे? ईशान। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या कहेंगे दोस्तों? ईशान। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए, कि वलय का अर्थ क्या होगा? तो वलय का अर्थ हो जाएगा आपका गोलाकार घेरा। क्या होगा दोस्तों? गोलाकार घेरा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिए शब्दों में से अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए कि कुछ शब्द में अव्ययीभाव समास है। बढ़िया क्वेश्चन। तो देखो, पहला देखो पाप पूर्ण, तो यहाँ पर तो आपका बीच में योजक चिन्ह दिख रहा, तो यहाँ द्वंद्व समास होगा। ठीक है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, कौन है? श्री कृष्ण जी। तो ये बहुब्रीहि समास में जाएगा। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, तो पर कारक चिन्ह आ रहा, तो अपादान कारक होगा आजीवन। आगे देखो आ लग जाए, परा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, आवत दिख जाए, तो यहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास होगा। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, ठीक समय पर आ जाना, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कारक है। अच्छा, घुड़सवार में मैंने आपको शायद अपादान बोल दिया, यहाँ अधिकरण होगा। मैं और पर अधिकरण कारक में देखने को मिलता है। ठीक है, माफ कीजिएगा। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? देखो यहाँ पर भी पर कारक चिन्ह आ गया ना, तो इस वजह से मैंने उसको रिकॉल कर लिया। अधिकरण कारक होगा, क्योंकि अधिकरण का विभक्ति चिन्ह ही होता है मैं और पर। ठीक है। मंदिर और मदिरा शब्द का आपको अर्थ युग्म बताना है, आराम से बता सकते हो। मंदिर और मदिरा।
देखो मंदिर का अर्थ होता है देवालय यानी कि पूजा घर, जहां पर हम किसी भी देवता की पूजा करना जाते हैं। और मंदिरा का अर्थ होता है आपका अश्वशाला। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, मिस्र वाक आपको बताना है, आराम से बता सकते हो, बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सा मिस्र वाक का उदाहरण है? तो देखो ये लिखा, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, तो सरल वाक है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी नहीं होगा। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ज्यों और थोड़ी दूर पर कोमा आया, तो बस यहाँ से पहचान जाओ कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामू की फिलिंदा ब्लैंक्स केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी फिलिंदा ब्लैंक्स अधिक बुद्धिमान है। तो सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी, रामू की उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देखो, पानी बिच मीन प्यासी मोही सुने सुने आवे हंसी, यानी कि पानी के बीच है फिर भी प्यासी। मीन का मतलब होता है मछली, पानी के बीच में रह रही लेकिन फिर भी वो प्यासी है। मोही सुने, मुझे ये सुनकर बड़ी हंसी आती है। तो यही पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य ना हो तो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? राम देखो भगवान का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा पवित्र नदी का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर होगा। बाकी तीन ऑप्शंस में देखो, मिठास आपका भाववाचक में जाएगा, बुढ़ापा भाववाचक में जाएगा, यहाँ पर ममता भाववाचक में जाएगा, वकील जातिवाचक में जाएगा, पुस्तक भी जातिवाचक में जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप एलिमिनेट मेथड भी अपनाते तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से बता सकते। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आराम से बता सकते हो। सही आंसर हो जाएगा आपका कालिंदी। कालिंदी जो है ये यमुना का पर्यायवाची शब्द है, ना कि गंगा का। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 61 में कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अवनति में देखो पूरा ना आएगा। ठीक है, यहाँ पर मुश्किल में देखो, का में मात्रा चढ़ रही, यहाँ से मात्रा चढ़ेगी। मातृभूमि में आपका त्रा की मात्रा आती है। तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। समूहार्थक शब्द आपको बताना है, कौन सा समूहार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 62, जल्दी से बताओ। भीड़ आप सभी लोग जानते हैं, कई लोगों से मिलकर के या कई लोगों के समूह को ही हम भीड़ कहते हैं। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। तो आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? एक प्रत्यय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। एक वाक्य को चार भागों में विभक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है उसी का आपको चयन करना है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। देखो, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया, तो चोरी का माल बरामद किया जाता है, अपने आप नहीं होता। तो इसलिए तीसरे पार्ट में गलती है। वधूर्मी का आपको संधि विच्छेद बताना है कि वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वधु प्लस में उर्मी, यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अब देखो यहाँ पर भी बड़ा हूँ, यहाँ पर भी बड़ा हूँ मिलके क्या बनाएंगे? बड़े हूँ की मात्रा जो कि लग रही है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बताना है। भिन्नार्थक शब्द देखो, पावक, अनल और किरसानू ये सभी के सभी आग के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? आग के। लेकिन ये दिया अनिल, अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची शब्द है। तो बस यही अलग है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आपका सही हो जाएगा। हर्ष का आपको विलोम शब्द बताना है कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा विषाद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गंदला, मेला, मनिल किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंकिल के हैं ये। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? तो कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा मधुर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। देखो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला अलग है, लेकिन जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको बोलेंगे हम इंद्रजीत। और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला तो उसको बोलेंगे जितेंद्रिय। तो दोनों ही क्वेश्चंस अलग है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको कुलीन बोलेंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो ये एक इच्छावाचक वाक्य होगा सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये इति श्री होगा, दूसरा ऑप्शन अगेन बिल्कुल करेक्ट। यहां पर फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तनुजा, तनुजा बेटी का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी का फुल टेस्ट जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी, सॉरी माफ कीजिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।